99% लोग इस परफ्यूम को देखकर गलती करते हैं, मैंने भी की। मुझे लगा ये मस्जिद के लिए, लेकिन फर्स्ट स्प्रे के बाद पता चला मैं बिल्कुल गलत था। आखिर में इसमें ऐसा क्या है और क्यों काफ़ी लोग इस टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर से इसको कंपेयर करते हैं, आज सब क्लियर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रेग्रेंस डीएनए। आज हम रिव्यू करने वाले हैं अल माजिद ऊद का नॉयर। आजकल मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर दूसरा ब्रांड लेदर फ्रेग्रेंस लॉन्च कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में इतने ऑप्शंस हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा जेन्युइन अच्छा होगा और कौन सा सिर्फ हाइप होगा। नॉयर भी उन्हीं परफ्यूम में से एक है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत डिस्कशन चल रही है। कुछ लोग कहते हैं बीस मोड है, कुछ लोग कहते हैं कि टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर जैसा है, और कुछ लोग सिर्फ बॉटल देखकर कहते हैं कि भाई ये जो है ट्रेडिशनल अतर समझ लेते हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों से इस परफ्यूम को प्रॉपरली टेस्ट कर रहा हूँ। ऑफिस में, कार में, आउटडोर, इंडोर, ऑलमोस्ट सब जगह मैंने चेक कर लिया है, और आज मैं अपना कंप्लीट ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सच कहूं, जब ये परफ्यूम मेरे पास आया, मैंने बॉटल देखी, नाम देखा, ब्रांड देखा, और ऑनेस्टली मेरा पहला थॉट था ये शायद मस्जिद टाइप फ्रेग्रेंस होगी, ट्रेडिशनल, हैवी, ऊड डोमिनेंट और थोड़ी ओल्ड स्कूल। लेकिन जैसे ही फर्स्ट स्प्रे की, मैंने लिटरली सरप्राइज हो गया। ये बिल्कुल भी वो परफ्यूम नहीं था जो मैंने इमेजिन किया था। इसलिए कहता हूँ, बॉटल देखकर परफ्यूम जज मत करो भाई। अब एक बात जिसने मेरी एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दी, इस परफ्यूम की परफ्यूमर है मार्गरेटा कैरिना। अगर आप फ्रेग्रेंस वर्ल्ड फॉलो करते हो तो ये नाम नया नहीं है। ये जीवडॉ की परफ्यूमर है, जो कि जीवडॉ बहुत सारे परफ्यूम्स बनाता है, परफ्यूमर देता है, जिनमें से हम लोगों के पास भी हैं, और मेरे पर्सनल फेवरेट परफ्यूम में से एक है। जिसने ओजार का मस्क कोलाडा बनाया, वो भी मेरे पास है, वो भी इन्हीं की क्रिएशन है। जब मैंने नॉयर के पीछे इनका नाम देखा, मुझे लगा ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन हाई है, क्योंकि मस्क कोलाडा की ब्लेंडिंग और स्मूथनेस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और नॉयर स्मेल करने के बाद मुझे जनी लगा कि इस परफ्यूम में भी वही रिफाइंड ब्लेंडिंग नज़र आती है। सब नोट्स एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते, हर चीज़ अपनी जगह पर कंट्रोल्ड फील होती है। ये चीज़ अच्छी परफ्यूमरी की निशानी होती है। पहला स्प्रे और इंस्टेंटली रसबेरी, लेकिन ये रसबेरी बिल्कुल भी कैंडी जैसा नहीं, बिल्कुल भी चाइल्डिश नहीं। इसमें एक क्लासी फ्रूटी स्वीटनेस है। इसके बाद लेदर धीरे धीरे इंटर करता है, और ऑनेस्टली ये लेदर मुझे बहुत स्मूथ लगी। ना ज़्यादा एनिमेलिक, ना ज़्यादा स्मोकी, ना ही रफ। लग्जरी लेदर और प्रीमियम लेदर, जैसे किसी एक्सपेंसिव लेदर जैकेट की स्मेल। और फिर अंबर और वुडी नोट फ्रेग्रेंस को और डेप्थ देते हैं। ये परफ्यूम लाउड नहीं लगता, ये एक्सपेंसिव लगता है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कई परफ्यूम्स लाउड होते हैं लेकिन लग्जरियस नहीं लगते। नॉयर मुझे क्लासी फील हुआ। ऑफिशियली इस परफ्यूम में नोट्स बहुत सिंपल हैं। टॉप में रसबेरी है, मिडिल में आयरिस है, और बेस में लेदर। वुडी नोट्स है, अंबर है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन सिंपल नोट्स की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है भाई। ओपनिंग फ्रूटी है, और जो मिडिल है वो क्रीमी है, और ड्राई डाउन डार्क और मैस्कुलिन है, और ट्रांजिशन इतनी स्मूथ है कि आपको शार्प चेंज फील नहीं होती है। मेरे लिए इस परफ्यूम का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट उसकी ब्लेंडिंग है। हर नोट नेचुरली इन्वॉल्व करता है, आर्टिफिशियली हार्श बिल्कुल फील नहीं होता है। इसी वजह से फर्स्ट स्प्रे लेकर ड्राई डाउन तक परफ्यूम इंजॉयबल रहता है। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर परफ्यूम लवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, परफॉर्मेंस। आखिर ये परफ्यूम कितनी देर तक चलता है। मैंने इस परफ्यूम को सिर्फ एक या दो बार टेस्ट नहीं किया, डिफरेंट डेज, डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिफरेंट वेदर कंडीशंस में पहना। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी कंसिस्टेंट रहा। ओपनिंग का पहले 15-20 मिनट में फ्रेग्रेंस काफी नोटिसेबल रहती है। रसबेरी, लेदर दोनों क्लियरली डिटेक्ट होते हैं, और प्रोजेक्शन भी अच्छी मिलती है। पहले 2 से 3 घंटे के लिए परफ्यूम अच्छा सैंड बबल क्रिएट करता है। लोग अगर आपके पास बैठे हैं या पास से गुजरे तो फ्रेग्रेंस इजीली नोटिस कर सकते हैं।
उसके बाद प्रोजेक्शन थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन परफ्यूम खत्म नहीं होता। स्किन के क्लोज ये काफी देर तक इवॉल्व करता रहता है। मेरी स्किन पर लॉन्जिविटी 10 से 12 घंटे के आसपास रही आराम से। कपड़ों पर तो नेक्स्ट डे भी फ्रेग्रेंस इजीली डिटेक्ट हो रही थी। अगर आप एसी इन्वायरमेंट में रहते हैं या विंटर सीजन है तो परफॉर्मेंस और भी बेटर हो सकती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे इसकी प्राइस रेंज में ये परफ्यूम ऑनेस्टली बहुत इंप्रेसिव लगा। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर। टॉम फॉर्ड ओम्ब्रे लेदर। इंटरनेट पर बहुत लोग कहते हैं कि नॉयर ओज जैसा स्मेल करता है, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है। हाँ, दोनों लेदर फ्रेग्रेंस हैं, लेकिन सिमिलैरिटी सिर्फ कैटेगरी तक ही लिमिटेड है। टॉम फॉर्ड ओम्ब्रे लेदर की लेदर मुझे ज्यादा ड्राई रॉ रग्ड फील होती है। उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी एग्रेसिव है। नॉयर उसका कंपैरिजन में काफी स्मूथर फील होता है। रसबेरी ओपनिंग उससे एक फ्रूटी रिचनेस देती है, आयरिस उसको क्रीमी बनाता है और अंबर ड्राई डाउन को वार्म और लग्जरियस फील देता है। इसी वजह से मुझे नॉयर ज्यादा अप्रोचेबल लगा। अगर किसी ने कभी लेदर परफ्यूम ट्राई नहीं किया और सीधा ओम्ब्रे लेदर लगा दे तो शायद उसे थोड़ा चैलेंजिंग लगे, लेकिन नॉयर उस कंपैरिजन में ज्यादा वेरिएबल फील होता है। इसीलिए अगर आप नॉयर से एक एक्सपेक्टेशन से खरीद रहे हो कि ये टॉम फॉर्ड के एग्जैक्टली कॉपी होगी तो शायद आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। लेकिन अगर आप एक इंडिपेंडेंट फ्रेग्रेंस के तौर पर इसे जज करोगे तो ये परफ्यूम अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और ऑनेस्टली मैं इसी बात को अप्रिशिएट करता हूं कि हर लेदर परफ्यूम को ओम्ब्रे लेदर बनाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी अपनी पर्सनैलिटी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। एक और चीज जो मुझे पसंद आई, ये परफ्यूम अटेंशन ग्रैब करता है लेकिन अननेसेसरली लाउड नहीं लगता। मुझे पर्सनली इसकी वाइब मैच्योर और कॉन्फिडेंट लगी। ये उन परफ्यूम्स में से नहीं जो रूम भर दे, बल्कि जो लोग आपके पास आएंगे उन्हें प्रीमियम क्वालिटी का इंप्रेशन मिलेगा। अगर आप सूट पहनते हो, लेदर जैकेट पहनते हो या स्मार्ट कैजुअल ड्रेसिंग रखते हो तो नॉयर उस लुक के साथ बहुत नेचुरली फिट होता है। ये फ्रेग्रेंस कॉन्फिडेंट प्रोजेक्ट करती है। मेरे हिसाब से ये परफ्यूम बेस्ट रहेगा विंटर हो गया, ऑटम हो गया, इवनिंग आउटिंग्स हो गई, डेट नाइट्स हो गई और फॉर्मल इवेंट्स हो गए। समर डे टाइम में ओवर स्प्रे अवॉइड करना। लेदर और अंबर हीट में हैवी फील हो सकते हैं, लेकिन एसी ऑफिसेज या इवनिंग वेदर में ये परफ्यूम बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये परफ्यूम डेफिनेटली आपके लिए है अगर आपको लेदर फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, आप डिजाइनर क्वालिटी फील मिडिल ईस्टर्न बजट में चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम ढूंढ रहे हैं, आपको स्वीट लेदर का बैलेंस कॉम्बिनेशन पसंद है। अब प्रॉस एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रीमियम क्वालिटी ब्लैंडिंग, स्मूथ लेदर एकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। रसबेरी ओपनिंग यूनिक फील देती है लेदर के साथ। एक्सीलेंट लॉन्जिविटी है और स्ट्रॉन्ग वैल्यू फॉर मनी है और ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है। अब बात करते हैं कॉन्स की। लेदर बिगनर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, समर डे टाइम के लिए आइडियल नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। ओम्ब्रे लेदर क्लोन एक्सपेक्ट करोगे तो डिसअपॉइंट हो सकते हो भाई। अब मैं आखिरी बात करता हूँ। मेरे लिए अल माजिद ऊद इस साल का जेन्युइनली सरप्राइजिंग परफ्यूम में से एक है। सबसे पहले मैंने इसको बॉटल देखकर जज किया और वही मेरे सबसे बड़ी गलती थी। ये कोई ट्रेडिशनल मस्जिद फ्रेग्रेंस नहीं है, ये एक मॉडर्न रिफाइन और ब्यूटीफुल ब्लेंडेड लेदर परफ्यूम है और शायद इसी वजह से मुझे ये इतना पसंद आया। मार्गरीटा कैरिना ने एक ऐसी फ्रेग्रेंस क्रिएट की है जो लाउड होने के बजाय एलिगेंट फील होती है और मेरे लिए ये बात बहुत मैटर करती है। परफ्यूम को मैं रेटिंग 10 में से 9, परफॉर्मेंस की बात करूं तो 10 में से 9.5, वैल्यू फॉर मनी 9.6 दूंगा 10 में से। ओवरऑल रेटिंग अगर देखी जाए तो 10 में से 9.4। अगर आप लेदर कैटेगरी में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो अल माजिद ऊद का नॉयर डेफिनेटली आपकी शॉर्ट लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए मत खरीदना कि इंटरनेट इसे टॉम फॉर्ड ओम्ब्रे लेदर के साथ कंपेयर करता है। इसे खरीदना क्योंकि नॉयर अपनी खुद की आइडेंटिटी रखता है और मेरे लिए वही परफ्यूम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम हाइप नहीं ऑनेस्ट फ्रेग्रेंस रिव्यू करते हैं। और कमेंट्स में एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, आपके कलेक्शन का सबसे बेस्ट लेदर परफ्यूम कौन सा है। अपनी नेक्स्ट रिव्यू पे लगा। बाय।